नाउ डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है, हमने अभी बात करी थी। क्रोमोसोम क्या होता है, जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर के जब सेल एक्टिव फेज में होती है, मतलब जब सेल डिवाइडिंग फेज में होती है, तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो कंडेंस होकर के क्या कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म करने लगते हैं। और क्रोमोसोम को हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन क्रोमेटिन कंडेंस टुगेदर व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइडिंग फेज में होती है तो जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होने लगते हैं, ठीक है। और वो क्या फॉर्म करने लगते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म करने लगते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो तीन पार्ट है वो क्या है, क्रोमेटिड, जो आपको सिस्टर क्रोमेटिड दिखा दे रहे होंगे, ठीक है। लूप जो है सिस्टर क्रोमेटिड या फिर क्रोमेटिड बोला जाता है इन्हें, ठीक है। सेंट्रोमियर जो मिडिल वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रोमियर है, जो ये क्रोमेटिड को क्या करता है, हैंग करे रहता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये काइनेटोकोर है, जहाँ पे आपको स्पाइंडल फाइबर सेल दिखाई दे रही है, वहाँ पे काइनेटोकोर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं वन बाय वन इनके पार्ट के बारे में। फर्स्ट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या, देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रो क्रोमोसोम्स, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है किसका, सेंट्रो क्रोमोसोम का, जो मिडिल पार्ट पे, ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है क्रोमेटिड को, कनेक्टेड टू द सिस्टर क्रोमेटिड। किसको कनेक्ट कर रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड को कनेक्ट कर रहा है। काइनेटोकोर देखते हैं, काइनेटोकोर क्या है, आपको फिगर में भी दिख रहा था, ठीक है। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ क्रोमोसोम। कहाँ पे, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना फिगर में, काइनेटोकोर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होते हैं। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, किससे बने हुए होते हैं, फॉर्म किससे होते हैं, प्रोटीन से फॉर्म हुए होते हैं काइनेटोकोर, ओके। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम के टाइप्स की बात करते हैं। किस बेस पे हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम में पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ओके। देखिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ठीक है। वन बाय फिगर्स हम डिस्कस करते हैं, ये कौन कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या, देखिए, सेंट्रोमियर इज एट सेंटर। जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे लोकेटेड है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जैक्ट सेंटर में जो सेंट्रोमियर है वो लोकेटेड है, ओके। बोथ आर्म्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो दोनों आर्म्स हैं वो क्या कैसी है, इक्वल लेंथ की है, मतलब जो सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल के सेंटर पे प्रेजेंट है। जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो इक्वल लेंथ की यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। इस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अब बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक की। सब मेटासेंट्रिक क्या है, क्रोमोसोम इज सेंट्रोमियर इज स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम सेंटर। सेंटर से, फिगर में देखिए, सेंटर से जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली क्या है, डेविएटेड है, मूव हो रखा है, कहाँ को, सेंटर से, ठीक है। थोड़ा अब ऊपर के साइड को थोड़ा सा मूव हो रखा है, जहाँ से क्या हो जा रही है, बोथ आर्म ऑफ अनइक्वल लेंथ, जो दोनों आर्म है सिस्टर क्रोमेटिड की वो क्या हो जा रही है, अनइक्वल हो जा रही है, ठीक है। नीचे वाली लेंथ बड़ी है और ऊपर वाली लेंथ क्या है, थोड़ा छोटी है उससे, तो इसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम को सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक की। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, इट इज हाईली डेविएटेड फ्रॉम सेंटर, ठीक। जो फिगर में देखिए आप, जो सेंट्रोमियर है वो हाईली डेविएटेड है, मतलब हाईली मूव हो रखा है, कहाँ पे, सेंटर से ऊपर की साइड को काफी मूव हो रखा है। वन आर्म इज लॉन्ग वाइल द अदर आर्म इज टू शॉर्ट, ठीक है। जो एक आर्म है, नीचे वाली जो सिस्टर क्रोमेट आर्म दिखाई दे रही है आपको, वो काफी लंबी है और ऊपर वाली थोड़ा क्या होगी, शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं टेलोसेंट्रिक की। सेंट्रोमियर इज एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर जो प्रेजेंट हो रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, टॉप पे, एंड पे प्रेजेंट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर्म दिखाई दे रही है आपको सिस्टर क्रोमेटिड, वो सिर्फ नीचे वाली ही दिखाई दे रही है, ऊपर टॉप पे कहाँ पे, टेलोमर पे आपके वहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ओके। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम की। सिग्निफिकेंस की बात करें, सेंटर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, क्या होता है, कंट्रोल सेंटर है किसी भी सेल का। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन, एक सेल जब डिवाइड होती है, मतलब सेल अपनी जब कॉपी बनाती है, मल्टीप्लाई होती है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, कौन, क्रोमोसोम हेल्प करते हैं, ओके। बात करते हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो न्यूक्लियस एक सेल में
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस, एक सेल कितने टाइप की होती है, प्रेजेंट द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग देखते हैं, एक सेल जो सेल होती है यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ए न्यूक्लिएटेड मतलब अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सेल विदाउट न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या होती है, कौन सेल होती है, ए न्यूक्लिएटेड सेल होती है। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल मतलब यूनि मतलब वन, सिंगल। ठीक है, तो सेल विथ वन न्यूक्लियस, जिस सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलेंगे यूनिन्यूक्लियस सेल या फिर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल। मोस्ट सेल आर यूनिन्यूक्लिएटेड, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सेल क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की बात करें तो सेल विथ मैनी न्यूक्लियाई, एक से ज़्यादा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे एक सेल में तो हम उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल फाइबर सेल। ठीक है, जो हम प्रीवियस उसमें बात कर रहे थे स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, तो स्केलेटल मसल क्या होती है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को रखती हैं। ठीक है, तो ये था क्या, क्रोमोसोम, और हमने बात की यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल, कि सेल कितने टाइप की होती है। ओके, और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। Now let's discuss the other part of a cell. Okay, next is cytoplasm. Okay, in this video we will discuss two major part of a cell. First cytoplasm and next cell organelles is endoplasmic reticulum. Okay, so let's start the first cytoplasm. Cytoplasm क्या होता है वो देखते हैं। Cytoplasm fluid inside the cell enclosed by plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सराउंडेड होता है, जो प्लांट फ्लूइडी सब्सटेंस, ओके, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आपको फिगर में दिख रहा होगा साइटोप्लाज्म। ओके, लिटिल विस्कस, ऑलमोस्ट 80% वाटर। लिटिल विस्कस थोड़ा चिपचिपा होता है, बट इसमें 80% क्या होता है, वाटर हमें देखने को मिलता है। ऑल्सो टर्म एज सिस्टोल्स, क्या बोलते हैं हम इसको, साइटोप्लाज्म को सिस्टोल से भी जानते हैं। मैनी सेल ऑर्गेनेल्स आर इम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं कहाँ पे, इस साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, साइटोप्लाज्म के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिशन, ये डिजॉल्व न्यूट्रिशन को कंटेन करता है। डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट, और यहीं पे साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी डिजॉल्व यहीं पे होते हैं। ऑर्गेनेल्स इम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म each perform a specific function without which the cell cannot function. Okay, हर एक ऑर्गन्स जो होता है वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है, which the cell cannot function as the whole। या जब पूरी सेल फंक्शन नहीं करती तब भी एक ऑर्गन जो होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन जो होता है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से पूरी जो होल सेल होती है वो प्रॉपर फंक्शन करती है। ठीक है, कंट्रोल द शेप ऑफ द सेल टू एन एक्सटेंट, क्या कंट्रोल करता है, सेल के शेप को कंट्रोल करता है। ठीक है, हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ठीक है, क्या हेल्प करता है, हेल्प इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसमें हेल्प करता है साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या होता है, नॉन सॉल्यूबल मॉलिक्यूल फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मतलब नॉन सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्लोट करते हैं कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है फिर, सेलुलर रेस्पिरेशन। हम इनको कंप्लीटली और इनके फंक्शन को डिटेल में बात करें कहाँ पे, जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है वो देखते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क ट्यूब्यूल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बाउंड हो रखे हैं। ट्यूबुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, राउंड या फिर ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, राउंड और ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर के हमें देखने को मिलता है। लुक्स डिफरेंट इन डिफरेंट सेल डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। ठीक है, अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में, कहाँ पे, इन डिफरेंट सेल डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, अलग अलग सेल में जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये है फिगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, दो टाइप का आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब इनकी बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कौन सा पार्ट है, देखिए, राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। एक्चुअल में ये पार्ट नहीं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हो आपसे।
राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। प्रोटीन मैन्युफैक्चर्ड इन राइबोसोम, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर वहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है, अदर पार्ट्स थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखिए, नो राइबोसोम अटैच हियर। आपको फिगर में दिख रहा होगा कोई भी राइबोसोम इसके सरफेस पर अटैच नहीं है। तो ये पार्ट कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फैट मॉलिक्यूल एंड लिपिड आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं और जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं यहाँ पे। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स टॉक्सिक केमिकल होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है, उनके जो फंक्शन है या फिर आप बोल सकते हो जो उनका भी जो इफेक्ट है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है, उनको फेल करते हैं कहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER एक्ट एज अ चैनल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, ऐसे चैनल के तौर पे काम करता है जहाँ जिससे क्या होता है, जो मटेरियल का डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट पे कहाँ पे, सेल पे, ठीक है। डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स, ये डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब पॉइजन और ड्रग्स के इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करता है किसके इफेक्ट को, पॉइजन एंड ड्रग्स के इफेक्ट। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हमने बात करी यहाँ पे साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो अब और बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं 2 मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की, सेल ऑर्गन्स की, लाइसोसोम्स और गोल्गी अपरेचर्स, ओके।